नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 20 साल 4 महीने हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि 2024 तक यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्या क्लियर हो जाएगा? पहली बारी में आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, या आईएफएस बनूंगा, या आईआरएस बनूंगा, और कब तक होगा? अगर नहीं होता तो कौन से साल में होगा? बजरंग बली की 7 साल से जो है आराधना कर रहा हूँ। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम क्लियर हो जाता है। 60 साल के बाद जो है मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, खुद का घर, अपनी लाइफ में करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूँ, पापा का बिजनेस संभालना चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, शादी कब होगी, और संतान से रिलेटेड पूछा है। ठीक है भैया, सारी चीज़ें आपको मिल जाए वो फिर ना देवी देवता होते हैं, समझ रहे हो? जिन्हें ना सब कुछ जिंदगी में मिलता है, उन्हें तो फिर वो भोग योनि में नहीं आते हैं। मोक्ष भी मिल जाए, पापा का बिजनेस भी कर लूं, आईपीएस ऑफिसर भी बन जाऊं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर भी बन जाऊं, मैरिड लाइफ भी ठीक चले, लोगों की हेल्प भी करूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, परमात्मा बहुत जेलसी देता है, बहुत जेलसी। कहता है जहां मैं बैठूंगा ना वहां सेक्स नहीं आना चाहिए, सेक्स नहीं आना चाहिए, मोह नहीं आना चाहिए, बच्चों के प्रति मोह नहीं होना चाहिए, पैसों के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए, पोस्ट का अहंकार नहीं होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? ये भक्ति से आएगा। भक्ति तपस्या से आती है, सेक्रीफाइसेस से आती है। एक 5 साल का बच्चा, उसे आश्रम में माँ बाप छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये कुछ बने, जैन धर्म में प्रीचर बनता है, सब कुछ करता है, और शादी नहीं करता है, और 60 साल तक सारे भोग योनियों में भोगता हुआ अच्छी पोस्ट का करोड़ों रुपया कमा कर भी 60 साल में कहता है मुझे तिरुपति मंदिर जाना है, मुझे इस तीर्थ में जाना है, महाकाल के मंदिर जाऊंगा, मैं ये वाले मंदिर जाऊंगा। इससे परमात्मा मिलेगा? भक्ति अलग है, अध्यात्म अलग है। भक्ति रास्ता दिखाती है अध्यात्म की ओर। अध्यात्म का रास्ता कठिन से कठिन है, मीरा का रास्ता है, रविदास का रास्ता है, गुरु नानक साहब का रास्ता है। उस रास्ता में तेरा ही तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा के बाद पड़ा ही नहीं। वो चीज समझना। एक कुत्ता भी पूंछ हिलाकर अपनी जमीन में बैठता है, साफ करता है। परमात्मा कहता है मेरे लिए ध्यान अगर रखेगा तो दूसरों की तरफ से हटाएगा। बुल्ले शाह ने क्या कहा है? कह रहे, बुल्ले शाह कहते हैं, जीरी लगा रहे थे, कहते हैं रब का की पाना एदो पुटना ते उधरों लाना। कह रहे यहां से परमात्मा, अपने मन को हटाओ इस दुनिया से और परमात्मा की तरफ लगाओ, 1 सेकंड में परमात्मा मिल जाएगा। और अगर यहां से हटाया तो हम आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, हम अमीर नहीं बन सकते हैं, बीबी सुंदर चाहिए, सुशील चाहिए, काम करने वाली चाहिए, बच्चे अच्छे पढ़ाई करें। वो अपने रास्ते में बहुत हर्डल्स लाता है। जो परमात्मा के रास्ते में चलता है उनका रास्ता कभी स्मूथ हो नहीं सकता है। और आप स्मूथनेस की तरफ जा रहे हो, मोक्ष कैसे मिल जाएगा? मोक्ष कभी भी स्मूथनेस में नहीं आ सकता है। नानी याद दिलाता है मोक्ष, नानी। परमात्मा, लोगन राम खिलौना जाना, इतना आसान है, उसे पाना इतना आसान है। कहते हैं ये जो परमात्मा या खुदा का जो घर है, ये खाला का घर नहीं है कि गए और गरम गरम हलवा लीजिए गफा मार।
गरम गरम हलवा, ये एक जन्म मिला है, इसे उसी वक्त उसके परमात्मा की क्षण। गरम गरम हलवा गफ्फा लीजिए मार, ठंडा हो जाता है ना जब शरीर, ठंडा हो गया फिर कुछ नहीं होगा। और गरम खाने में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इस टॉपिक पे यहीं ख़त्म करूँगा। ये हाथ मोक्ष का नहीं है, ये हाथ उस भक्ति का है, मोक्ष का नहीं। ठीक है, ये देखो, ये है, यहां से था, ये साइन था, ये 8 साल का साइन है, ये 8 साल का साइन है। ये यहां कोई बीमार पड़ा, ये जो साइन आया यूं करके, यूं 1 2 3, इसने क्या करवाया, इसने करवाया यहाँ जो ये यहाँ कोई बीमार पड़ेगा, दादा या दादी, उनके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, कोई उसके बंटवारे की बात होगी, ये वो है। ये वाला छोटा सा साइन जो है ये 11 साल है, यहाँ बहन से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है ना, ये घर परिवार आता है। अब ये देखो, ऊपर जाऊँगा मैं, अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ये देखो, ये 3 लाइनें यहाँ पर आ रही हैं। ये देखो, ये क्या साइन था, ये यूं साइन था, ये हाथ ऐसे चल रहा है। वही साइन मैंने यहाँ पकड़ा तो वही यहाँ पर पकड़ा ना, तो यानी ये कंफर्मेशन दे रही है ना लाइनें। देखो यहाँ पर ये एक साइन है, यहाँ पर एक साइन ये आ रहा है 3 डॉट के साथ, ये देखो ये डॉट के साथ है, ये बहन का साइन है। उसकी शादी में दिक्कत या कुछ होना, ये है ना। तो वो सारे साइनों को देखकर ऊपर से नीचे को देखो ना, ये देखो ये साइन बना हुआ है, ये माइंड लाइन के ऊपर बना हुआ है। भाई ध्यान से देखो, ये माइंड लाइन है ना, ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये देख लो, ये हाथ ऐसे चलेगा, ये हाथ ऐसे चलेगा। हर साइन को अपने उस लेवल पे टेस्ट करो। ये देखो, जैसे ये कौन सा साल है, उंगलियों से पता करते हैं ना, ये कौन सा साल है, 24 साल है, 24 साल है। इस 24 साल में स्टडी को ऊपर देखते हैं ना, ऊपर देखते हैं, एक साइन ऐसे और उसके बाद ऐसे, यानी 23 से 24 के बीच में जॉब लगेगी और ट्रेनिंग पे जाओगे। ट्रेनिंग में नानी याद आएगी, नानी याद आएगी। ये वाला साइन, ये एक लाइन से यूं है, ये दूसरी स्टेट में जाने का है, ये दूसरी स्टेट में जाने का। ये देखो, वही साइन नीचे पकड़ो, वही साइन ऊपर पकड़ो, वही साइन नीचे पकड़ो, वही साइन ऊपर पकड़ो। ये देखो, ये है, ये बदल रहा है, यहां से रास्ता बदल रहा है, तो ये दूसरी स्टेट में है। अब ये तो ऐसे गया ना, इस जगह पर आओगे, इस जगह पर आओगे तो यहां पर एक साइन है, तो अब ये 30 साल आएगा, ये 30 साल आएगा। 30 साल पे भी आपका जो है पोस्टिंग चेंज हो रही है, 32 पर चेंज होगी, 31 32 इस जगह चेंज होगी। ये लो, देख लो, नीचे देख लो, और इस जगह पर ये एक डॉट आकर ये क्या कर रहे हैं, पैसा है और कंस्ट्रक्शन करा रहे। पैसा है इसलिए 2 रेखा आई, कंस्ट्रक्शन करा रहे। ये समय पर थोड़ा सा टेंशन रहेगी। ये एक साइन ऐसे ऐसे करके ऐसे गया, ये भी ऐसे गया, यानी ये समय तो सही है, यानी ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, समय तो सही है। क्या है इसके नीचे, क्या है, ये 2 रेखाओं के साथ क्यों बना है, ये प्रॉपर्टी का साइन आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन के साइन आए हुए हैं। ये साइन यहां आकर यूं और यूं, यानी ये तो समय अच्छा होता है, लेकिन यहां पर आपकी पोस्टिंग बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है।
फिर इसके बाद चेंजिंग आ रही है 35 पर, बीबी अलग आप अलग, जॉब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये यहाँ से पैसा है, आपने दिया है, लगाया है, चाहे बहन पर लगाया है या किसी पर। ये देखो ट्रायंगल बनाया हुआ है पोस्टिंग के लिए। वही साइन नीचे है, वही साइन ऊपर है, वही साइन नीचे है, वही साइन ऊपर है। यहां पर गड़बड़ है। ये 38 से 39 साल में गड़बड़ है। फिर 43 साल, ये रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस। आपका केवल सिलेक्शन आईपीएस में ही होगा, और गलती करोगे अगर बिजनेस की तरफ जाओगे, गलती करोगे शादी कराओगे। ये देखो शादी के लिए 2 रेखाएं यूं, ये है बीबी का साइन, यहां ये गलत साइन है, डेथ भी हो सकती है, छोड़ के भी जा सकती है। तो मैं यहां पर मना कर रहा हूं आपको। ये साइन था आपकी शादी का। जैसे ही आपकी जॉब लग रही है, माँ बाप शादी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इस रेखा ने इसको पकड़ रखा है, इसको पकड़ रखा है। ये क्या है? हार्ट लाइन है। इसने किस रेखा को पकड़ा है? इसको पकड़ा है। ये सूर्य रेखा है। यहीं आकर के बना ये साइन, ये गलत साइन है। इसके बाद शादी करना। ये देखो, मैंने बोला 8 साल पर आपके घर पर कोई दादा या कोई बीमार पड़ेगा या दादी बीमार पड़ेगी। ये क्या है? 1 2 3, इन रेखाओं का मतलब बंटवारा। ये बहन, ये क्या है? अच्छे मार्क्स आना, लेकिन फिर भी नहीं जा पाना। कहीं दूर जाने के लिए, अपने कॉलेज या एडमिशन के लिए सोच रहे थे, नहीं जा पाएंगे किसी के कारण, घर वालों के कारण। ये बीमार पड़ना 15 साल की उम्र पर। 19 में मैंने कहा कोई बीमार पड़ेगा या आपके घर वाले बिजनेस के लिए बोलेंगे करने के लिए। ये है आपका। जैसे ही आता है 23 और 24 यहां पर, तो पहले दिक्कत आएगी। ये वाला साइन होता है वास्तु दोष का, ठीक है। यहां 23 से 24 में ट्रेनिंग, नानी याद आ जाना। 26 में फिर यह क्या है? शादी। 25 से 26 के बीच में, 26 में दूसरी स्टेट में, फिर 28 में ट्रांसफर, 29 में किसी दूसरी जगह पर, 30 में दूर हो जाकर होना। पैसे हैं, पैसे हैं यहां पर, किसी की हेल्प कर रहे हो। 31 में फिर दूसरी दूर जगह पर ट्रांसफर, 31 से 32 में दूसरी जगह पर ट्रांसफर होगा। 34 में ये क्या है? 34 में अच्छी पोस्ट मिलना। 35 में बीबी कहीं पर, आप कहीं पर। 36 में बहन के लिए कुछ करना, पहले दिक्कत आना। जितनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन होगी उतनी नहीं बढ़ेगी। 37 से यहां बढ़ेगी। यहां 1 मुसीबत, 2 मुसीबत, 3 मुसीबत। वास्तु दोष है, कंस्ट्रक्शन करा लीजिएगा, ठीक है। 38 39 नहीं तो गलत जाएगा। वैसे आपकी लाइफ में 38 39 ये साइन क्या है? पोस्टिंग आपको बड़ी मिलेगी, लेकिन वहां पर बहुत मुसीबतें आएंगी, सीनियर तंग करेंगे। ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, पिता पुश्तैनी वाली चीजों पर डॉक्यूमेंटेशन। 40 के बाद फिर ट्रांसफर। 43 में रीजनल ऑफिस, आगे जाकर ऐसे साइन बना हुआ रीजनल ऑफिस। ये क्या साइन है? 32 से 33 के बीच में पुश्तैनी वाली चीज पर कंस्ट्रक्शन। तो घर भी है, घर भी है। तो ये समय पर गलत है। 27 से 28 में बीबी कहीं गई है, ये बीमार भी है, बीमारी का साइन भी है। मम्मी भी बीमार है, यहां पर कोई फीमेल भी बीमार है। तो यहां शादी नहीं होनी चाहिए। बहन का ध्यान रखना इधर, ठीक है। तो ओवरऑल ये समय सही नहीं है, इसलिए मैं शादी के लिए मना कर रहा हूं आपको, ठीक है। ये देखो 31 यहां पर आ गया ना। 31 से 32 में मैंने क्या कहा था? ट्रांसफर है। देख लो ये समय आ गया। तो ये बढ़कर मिलना, यहां घर बनाना। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता क्या है? आपका हाथ कहता है कि आप पुलिस वाली जॉब में जाओगे, ट्रांसफर होगी आपकी। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने अपने आप को कंफ्यूजन में रखा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईएफएस और आईआरएस में तैयारी करी, तो वो नहीं होंगी, जिसके कारण आपको बिजनेस करना पड़ेगा।
बेटर है पूरा ध्यान आईपीएस में लगाओ, उस पेपर पे लगाओ, ठीक है, तभी आगे बढ़ेगा। सूर्य आपका कमजोर है, शुक्र आपका कमजोर है, इन दोनों का उपाय करो। शादी 32 साल 1 महीने के बाद करना। रही बात आपकी कि क्या मुझे मोक्ष मिलेगा, ये हाथ मोक्ष का नहीं है, भक्ति का है। भक्ति करनी है करो, मोक्ष नहीं मिल सकता। ऐसे हाथों को अगर मोक्ष मिलने लग गया ना तो फिर सबको मोक्ष मिलेगा। फिर तो बहुत आसान है परमात्मा को पाना। कोई 60 साल के बाद सब कुछ छोड़कर जो है 5-7 साल 10 साल परमात्मा में लगाएगा, वो कहेगा चलो मेरे को मिल गया। जो 5 साल से लगा हुआ है उस बच्चे का क्या है? जो 10 साल से लगा, जो हिमालय में जाकर जो है तपस्या कर रहे हैं, उनका क्या है? परमात्मा को खोजना इतना आसान है क्या? नानी याद आ जाती है। इस रास्ते में जो जाएगा, वो जो परमात्मा की तरफ जा रहा है ना, उसे एक्सट्रीम लेवल पर ना दुख मिलेगा, एक्सट्रीम लेवल पर, याद रख लेना। वो कहता है सोना हमेशा आग में तपकर ही अपना रंग निखारता है। तू मुझे चाह रहा है और तुझे मैं दुख ना दूं, तकलीफें ना दूं, मुसीबतें ना दूं, मैं तेरे हर काम आसानी से बना दूं और तुझे मैं भी मिल जाऊं आसानी से। ये खाला का घर नहीं है परमात्मा को पाना, बच्चों का खेल नहीं है ये। राम को जानना। ठीक है। अरे विश्वामित्र को देख लो, कितना बड़ा ऋषि था, क्या हाल हुआ। इतनी तपस्या करने के बावजूद भी क्या परमात्मा को मिला? एक लड़की के कारण क्या हाल करा। ये काम है। ऋषि भरत का क्या क्या था, कितना जबरदस्त भारत नाम उसके नाम पर रखा गया था। एक हिरण के कारण, हिरण की जून में आया, उसे उससे मोह हो गया था। क्या समझते हो आप? मोक्ष पाना इतना आसान है? नहीं। ठीक है, तो आप एक सूर्य एक शुक्र, इन तीन दोनों का उपाय ले लीजिएगा। सूर्य अपॉर्चुनिटीज को, हस्बैंड वाइफ को, पिता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स तो चलेगी। पिता के हर चीज में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। जो आप सोचते हो उसमें अपॉर्चुनिटी आसानी से नहीं मिलेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दिक्कत आएगी। और उधर से शुक्र क्या करता है? शुक्र आपकी मैरिड लाइफ, ससुराल पक्ष, वो मैंने कह दिया 32 साल तक। ठीक है, डन। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।